मूवी की कहानी 1920 में भारत से शुरू होती है। इसमें गोविंद नाम का एक लड़का है जिसे उसकी दादी महाराणा प्रताप और उनके घोड़े चेतक की कहानी सुनाती है। गोविंद को घोड़े बहुत पसंद है और वह चाहता है कि उसके पास भी एक ऐसा घोड़ा हो जो चेतक की तरह हो। गोविंद जमींदार के घोड़ों के अस्तबल में काम करता है, लेकिन उसे घोड़े पर बैठने की इजाजत नहीं है। वह वहां अपने पिता के साथ काम करता है। एक दिन जब गोविंद घोड़ों को देख रहा होता है, तब जमींदार की बेटी जानकी आती है। जानकी ब्रिटिश लड़कियों की तरह रहती है और गोविंद उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन जानकी उसे ज्यादा ध्यान नहीं देती। फिर गोविंद काम करते करते घोड़े पर बैठने की कोशिश करता है, लेकिन वह घोड़ा अचानक भाग जाता है। जानकी उसे घोड़े पर भागते हुए देख लेती है। जब जमींदार को पता चलता है कि गोविंद उनके घोड़े पर बैठा था, तो वह गोविंद के पिता से कहते हैं कि वह उसे सजा दे। उसके पिता ऐसा करते हैं, लेकिन जानकी अपने पिता को रोकने की कोशिश करती है, जो नहीं मानते। आखिरकार सभी लोग जमींदार से माफी मांगते हैं और वह गोविंद को छोड़ देता है। गोविंद गुस्से में होता है क्योंकि उसे लगता है कि जानकी ने उसकी शिकायत की है। वह तय करता है कि वह जानकी से बदला लेगा। वहीं जमींदार जानकी की शादी एक ब्रिटिश ऑफिसर के बेटे से करना चाहता है। जानकी का भाई जानकी को ब्रिटिश लड़कियों की तरह रहने के लिए मजबूर करता है, ताकि वह एक ब्रिटिश ऑफिसर के बेटे को पसंद कर सके। जानकी का भाई एक गांव की जमीनें हड़प रहा है और लोगों को दूसरे देश भेज रहा है, ताकि वे वहां काम कर सके। वह यह सब उस ब्रिटिश ऑफिसर के कहने पर कर रहा है। जब जानकी का भाई घर आता है, तो उसकी पत्नी केसर उसे पार्टी में आने से मना कर देती है, जिससे वह गुस्सा हो जाता है। इस बीच कुछ गांव वाले अपनी जमीनें खो रहे हैं और उन्हें मजबूरन दूसरे देश भेजा जा रहा है। एक कपल अपने बेटे से कहता है कि वह यहां से भाग जाए ताकि वह अपनी जिंदगी जी सके, लेकिन बेटा अपने माता पिता को छोड़कर नहीं जाना चाहता। अंत में पिता के कहने पर वह भाग जाता है, लेकिन ब्रिटिश ऑफिसर्स उस पर गोलियां चलाते हैं। जब उसका पिता उन्हें रोकता है, तो वे उसे गोली मार देते हैं। तभी बागी विक्रम सिंह आता है। विक्रम सिंह आम लोगों के हक के लिए लड़ता है। ब्रिटिशर्स के लिए वह एक डाकू है, लेकिन आम लोगों के लिए वह एक बागी है। विक्रम वहां आकर सभी गांव वालों को बचा लेता है और उस लड़के को एक गन देता है। फिर वह लड़का उस ब्रिटिश ऑफिसर को मार देता है। इसके बाद ब्रिटिशर्स घोषणा करते हैं कि जो विक्रम सिंह को पकड़ेगा उसे इनाम मिलेगा। इसी दौरान गोविंद सोचता है कि वह होली पर जानकी को रंग लगाएगा और अपनी बेइज्जती का बदला लेगा। फिर होली का त्योहार शुरू होता है। गोविंद होली के त्योहार पर जानकी को रंग लगाता है, जिससे जानकी गुस्सा हो जाती है और उसे पानी में धक्का दे देती है। गोविंद डर जाता है क्योंकि उसे लगता है कि जानकी यह बात अपने पापा को बताएगी और फिर जमींदार उसे सजा देगा। इसलिए गोविंद अपने दोस्तों के कहने पर वहां से भाग जाता है। जब वह भागकर एक जगह पहुंचता है, तो उसे एक घोड़ा दिखता है जिसका नाम आजाद है। गोविंद को आजाद बहुत पसंद आता है। तभी वह देखता है कि आजाद विक्रम सिंह का घोड़ा है। विक्रम सिंह केसर से मिलने आया था और केसर चाहती थी कि विक्रम उसे अपने साथ ले जाए, लेकिन विक्रम कहता है कि वह ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि उसकी जान को खतरा है और वह केसर को खतरे में नहीं डाल सकता। विक्रम केसर से कहता है कि उसे जिंदा रहना होगा। इसके बाद विक्रम आजाद के साथ वहां से चला जाता है। जब केसर घर लौटती है, तो उसका पति उससे पूछता है कि वह कहाँ गई थी। केसर झूठ बोलती है कि वह मंदिर गई थी, लेकिन उसके पति को पता था कि वह विक्रम से मिलने गई थी। वह कहता है कि वह चाहता तो अभी केसर को मार सकता था, लेकिन पहले वह विक्रम को मारेगा, क्योंकि उसे पता है कि केसर विक्रम से प्यार करती है। इस बीच गोविंद को विक्रम के लोग पकड़ लेते हैं, क्योंकि उन्होंने देखा था कि गोविंद विक्रम का पीछा कर रहा था। जब वे उससे पूछते हैं, तो गोविंद बताता है कि वह विक्रम का नहीं बल्कि आजाद का पीछा कर रहा था और उसे आजाद बहुत पसंद है। जब गोविंद विक्रम से कहता है कि वह आजाद पर बैठना चाहता है, तो विक्रम उसे सलाह देता है कि वह आजाद पर बैठने की कोशिश करे। लेकिन जब गोविंद आजाद पर बैठने जाता है, तो आजाद उसे गिरा देता है। विक्रम समझाता है कि एक घोड़े को काबू में केवल उसका सरदार ही कर सकता है और आजाद का सरदार विक्रम है। गोविंद ये सुनकर कहता है कि एक नए दिन वह आजाद पर जरूर बैठेगा। गोविंद विक्रम और उनके साथ रहने लगता है, क्योंकि उसे डर था कि अगर वह वापस जाएगा तो जमींदार उसे सजा देगा। वह सोचता है कि वह भी डाकू बनेगा और जानकी से बदला देगा। विक्रम उसे समझाता है कि वे डाकू नहीं है, बल्कि बागी है जो लोगों की मदद करते हैं। विक्रम गोविंद से पूछता है कि क्या वह जानकी से नफरत करता है
या उसे उससे प्यार हो गया है? गोविंद इस सवाल का जवाब नहीं दे पाता। इस बीच गोविंद बार बार आजाद को प्रभावित करने की कोशिश करता है, लेकिन आजाद उसे कोई ध्यान नहीं देता। फिर विक्रम गोविंद को एक दूसरा घोड़ा देता है, जिसका नाम वह चेतक रखता है। गोविंद के घर वाले परेशान हैं, क्योंकि उन्हें उसका कुछ पता नहीं चल रहा। गोविंद अब भी आजाद को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा था। इसी दौरान वह विक्रम के दोस्त के साथ कुश्ती करता है, लेकिन पहले हार जाता है। ये देखकर आजाद उसे चिढ़ाता है, जिससे गोविंद गुस्सा होकर जीत जाता है। इसके बाद वह आजाद को चिढ़ाने लगता है और समझ जाता है कि विक्रम कोई बुरा आदमी नहीं है। इसलिए वह विक्रम के दोस्त से विक्रम की कहानी पूछता है और जानता है कि कुछ साल पहले विक्रम केवल किसान था। एक दिन विक्रम ने देखा कि एक ब्रिटिश ऑफिसर एक कमजोर घोड़े के बच्चे को मारने वाला है। विक्रम तुरंत वहां गया और उस ऑफिसर से कहा कि वह घोड़े के बच्चे को छोड़ दे, क्योंकि इससे उसे आशीर्वाद मिलेगा। ऑफिसर ने विक्रम की बात मान ली और घोड़े के बच्चे को उसे दे दिया। विक्रम ने उसकी अच्छी देखभाल की और उसका नाम आजाद रखा। विक्रम और आजाद के बीच बहुत गहरा रिश्ता बन गया। विक्रम और केसर एक दूसरे से प्यार करते थे और शादी करना चाहते थे, लेकिन केसर के भाई ने उसे देखा और उससे शादी करना चाहा। जब उसे पता चला कि केसर विक्रम से प्यार करती है, तो उसने विक्रम के सारे खेत छीन लिए और उसे बहुत मारा। केसर ने जानकी के भाई से कहा कि वह उससे शादी करेगी, लेकिन इसके लिए उसे विक्रम को छोड़ना होगा। इस वजह से उसने विक्रम को छोड़ दिया। अब विक्रम के पास सिर्फ आजाद बचा था, क्योंकि जानकी का भाई उनके गांव को जला चुका था। विक्रम ने तय किया कि वह अपने गांव को नहीं बचा सका, लेकिन बाकी गांवों की मदद करेगा। तब से वह बागी बन गया। गोविंद ने विक्रम से वादा किया कि वह उसे कभी नहीं छोड़ेगा। फिर विक्रम को पता चलता है कि एक जमींदार फिर से एक गांव को खाली कर रहा है। यह सुनकर विक्रम अपनी टीम के साथ उन लोगों को रोकने निकल जाता है, लेकिन वहां बहुत सारे ब्रिटिश ऑफिसर्स होते हैं और उसका एक दोस्त भी उनके साथ मिल गया है। विक्रम और गोविंद पर बोरियां चलने लगती हैं। विक्रम गोविंद को लेकर वहां से भागता है, लेकिन गोविंद को नहीं पता था कि विक्रम को बोरी लगी है। गोविंद विक्रम को पास के गांव ले जाना चाहता है, लेकिन विक्रम कहता है कि उसका समय आ गया है और उन्हें यहीं रुकना चाहिए। वह गोविंद से कहता है कि आजाद का ध्यान रखना और उसका सरदार बनना। ये कहकर विक्रम की मौत हो जाती है, जिससे आजाद बहुत दुखी होता है। गोविंद विक्रम का अंतिम संस्कार करता है और आजाद को अपने साथ ले आता है। वह पहले केसर के घर के बाहर जाता है। जब केसर आजाद को देखती है तो वह गोविंद से मिलने आती है। गोविंद उसे बताता है कि विक्रम अब नहीं रहा, जिससे केसर रोने लगती है, क्योंकि उसे पता था कि इस सब में उसके पति का हाथ था। गोविंद केसर को विक्रम की पगड़ी देता है और वहां से जाने लगता है। तभी वह देखता है कि जानकी अपने कमरे में म्यूजिक बजा रही थी। गोविंद उसके कमरे में जाता है, लेकिन जानकी उससे नहीं डरती और ना ही चिल्लाती। वह गोविंद से पूछती है कि वह इतने दिनों से कहां था। गोविंद बताता है कि उसे डर था कि जानकी फिर से उसकी शिकायत जमींदार को ना करे, इसलिए वह भाग गया था। जानकी कहती है कि उसने कभी भी गोविंद की चुगली नहीं की और उस दिन जब गोविंद को पीटा जा रहा था तो उसे भी बहुत बुरा लगा। यह सुनकर गोविंद को अच्छा लगता है कि जानकी उसके बारे में कुछ महसूस करती है। फिर जानकी गोविंद से पूछती है कि क्या अब उसके पास घोड़ा है। गोविंद और जानकी ने रेस लगाने का फैसला किया। गोविंद आजाद को लेकर अपने घर जाता है और उसके पापा आजाद को देखकर बहुत खुश होते हैं। उन्हें पता था कि आजाद एक बहुत अच्छा घोड़ा है और वे चाहते थे कि गोविंद इसे जमींदार को दे दे ताकि जमींदार छीन सके। लेकिन गोविंद मना कर देता है और कहता है कि यह विक्रम सिंह का घोड़ा है और वह उसे कहीं नहीं जाने देगा। गोविंद के पापा कहते हैं कि वे आजाद को खुले में नहीं रख सकते, इसलिए गोविंद को उसे छुपा कर रखना होगा। उस रात गोविंद आजाद को अपने घर में रखता है और अगले दिन एक सुरक्षित जगह पर उसके रहने का इंतजाम करता है। गोविंद आजाद के साथ वहीं रहता है और उसे खाना खिलाने की कोशिश करता है, लेकिन आजाद बहुत दुखी था और कुछ नहीं खा रहा। गोविंद जानकी से बात करता है तो जानकी उसे बताती है कि अगर आजाद शराब पीता है तो उसमें चने डालने से वो खा सकता है। गोविंद वैसा ही करता है और आजाद खाना खा लेता है, जिससे गोविंद बहुत खुश होता है। वह सोचता है कि अगले दिन जानकी के साथ रेस करेगा, लेकिन जब वह फिर से आजाद पर बैठने की कोशिश करता है तो आजाद उसे बैठने नहीं देता। गोविंद गुस्सा हो जाता है, क्योंकि वह आजाद के लिए सब कुछ कर रहा था, लेकिन जानकी उसे समझाती है कि आजाद को एक दोस्त नहीं बल्कि एक सरदार चाहिए। गोविंद समझ जाता है कि उसे आजाद के साथ एक सरदार की तरह व्यवहार करना होगा। जब वह ऐसा करता है तो आजाद गोविंद से प्रभावित हो जाता है और उसे अपने ऊपर बैठने की अनुमति दे देता है। गोविंद बहुत खुश होता है। अब जानकी और गोविंद काफी समय साथ बिताने लगे हैं और जानकी की घोड़ी और आजाद भी एक दूसरे को पसंद करने लगे। एक दिन
जब जानकी और गोविंद घुड़सवारी कर रहे होते हैं तभी जेम्स आता है, जो जानकी का मंगेतर है। जेम्स आजाद को देखकर उसे बहुत पसंद करता है और हर हाल में उसे खरीदना चाहता है, लेकिन गोविंद आजाद को बेचने से मना कर देता है, जिससे जेम्स गुस्सा हो जाता है। वह जमींदार को बताता है कि उसे आजाद चाहिए। जमींदार गोविंद के पापा को बुलाता है और उन्हें धमकी देता है कि अगर उन्होंने आजाद नहीं दिया तो वह उनसे सब कुछ छीन लेगा। गोविंद के पापा डर जाते हैं और गांव वाले भी यही कहते हैं कि आजाद को दे देना चाहिए, क्योंकि अगर वह यहां रहेगा तो पूरे गांव को खतरा हो सकता है। तभी गोविंद की दादी आती हैं और कहती हैं कि क्या वे हमेशा ऐसे अत्याचार सहते रहेंगे। इसी बीच गांव वालों को पता चलता है कि एक घोड़ा रेस होने वाली है, जिसमें जो जीतेगा उसे इनाम मिलेगा। गोविंद आजाद को लेकर वहां आता है और सभी गांव वाले आजाद को देखकर चकित रह जाते हैं, क्योंकि वह सच में बहुत खूबसूरत घोड़ा है। गोविंद सभी गांव वालों से कहता है कि वह इस बार रेस में हिस्सा लेगा। अगर वह जीत गया तो वह पूरे गांव का कर्जा जो टीरस है चुका देगा, और अगर वह हार गया तो वह आजाद को चुपचाप जमींदार को दे देगा। ये सुनकर गांव वाले मान जाते हैं। गांव वाले जमींदार के पास जाते हैं और कहते हैं कि गोविंद भी रेस में हिस्सा लेगा। पहले तो जमींदार गुस्सा होता है, लेकिन गांव वाले एकजुट थे, इसलिए वह गोविंद को रेस में हिस्सा लेने की अनुमति दे देता है। इस बीच जानकी का भाई एक योजना बना रहा था कि वह गोविंद से उसका घोड़ा छीन ले रहा। जब जानकी ये सुनती है तो वह अपने भाई से कहती है कि उसे मर्दों की तरह लड़ना चाहिए, न कि ऐसे। फिर हम गोविंद को देखते हैं, जो किसी काम से बाहर जाता है। आजाद अकेला होता है। तभी एक आदमी आता है और आजाद पर हमला करने लगता है। गोविंद के पापा वहां आते हैं और आजाद को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें बहुत चोट लगती है और वह आदमी आजाद को लेकर चला जाता है। यह सब जेम्स ने करवाया था। जेम्स आजाद पर बैठना चाहता था, लेकिन आजाद उसे पास नहीं आने देता, जिससे जेम्स गुस्सा हो जाता है और वह आजाद को गोली मारने वाला होता है। तभी जानकी वहां आती है और जेम्स को रोकती है। वो उसे बताती है कि उसे आजाद से भी अच्छा घोड़ा मिल जाएगा, इसलिए उसे आजाद को मारने की बजाय इंग्लैंड भेज देना चाहिए। यह आइडिया जेम्स को पसंद आता है और वह आजाद को इंग्लैंड भेजने की तैयारी करने लगता है। गोविंद जब वापस आता है तो अपने पापा की हालत देखकर समझ जाता है कि क्या हुआ। तभी जानकी के भाई के लोग आते हैं और गोविंद को पकड़ कर ले जाते हैं। वे उसे बहुत पीटते हैं, जिससे जानकी को बुरा लगता है। वह गोविंद को बचाने के लिए आती है, लेकिन केसर उसे रोकती है और कहती है कि अगर वह सच में गोविंद को बचाना चाहती है तो सही समय का इंतजार करे। रात होने पर जब वहां कोई नहीं होता, जानकी गोविंद को लेकर भाग जाती है। रास्ते में जानकी गोविंद को बताती है कि जेम्स आजाद को इंग्लैंड भेज रहा है। ये सुनकर गोविंद वहीं रुक जाता है और आजाद के पास चला जाता है। वह बोट पर जाकर सभी लोगों से लड़ता है और आजाद को रेस से पहले वापस ले आता है। ये देखकर गोविंद के गांव वाले बहुत खुश होते हैं। अब गोविंद वहां पार्टी मनाने वाला था, जिससे जानकी के भाई को गुस्सा आता है। वह आजाद को चाकू से मार देता है, जिससे आजाद घायल हो जाता है। लेकिन आजाद को विक्रम की याद आती है और वह दौड़कर रेस जीत जाता है। इससे गोविंद को इनाम मिलता है और उसका गांव जमींदार के जुर्म से आजाद हो जाता है। यहीं पर यह मूवी खत्म होती है। अगर आपको इस मूवी की कहानी और मेरी व्याख्या पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।